बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो से हम लोग एक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। बेसिकली इस वीडियो सीरीज़ में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप पब्लिक सेक्टर की तरफ जाना चाहें तो कौन सी ऐसी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको एडमिशन लेने से पहले अंडर कंसिडरेशन रखनी चाहिए, जो कि आपको देख लेना चाहिए, जिनके बारे में आप लोगों को जान लेना चाहिए। अब इंटरनेट पर इन यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत ही महदूद मौजूद होती है। मतलब एक स्टूडेंट जो इस्लामाबाद से ताल्लुक़ नहीं रखता, एक दूर दराज के इलाके में बैठा है, या फिर वो साउथ पंजाब से ताल्लुक़ रखता है और उसने एडमिशन लेना है पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो उसको बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन होती है कि वहाँ पर सीट्स कितनी है, एडमिशन कितनी बार ऑफर किए जाता है, फैकल्टी किस तरह की है और इस तरह की बहुत सी डिटेल्स। तो मेरी इस वीडियो सीरीज़ को आगाज़ करने का मकसद यही है, इसको शुरू करने का मकसद यही है कि मैं स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द पाकिस्तान जो कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं उनको अप्रोच करूँ और उनको इस फॉर्मेट के ज़रिए से उनसे इन्फॉर्मेशन लेके आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अब आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ एक रफली रैंकिंग शेयर करने जा रहा हूँ कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ मेरे नज़दीक कौन सी हैं, और इनको जो कैटेगराइज़ किया है वो मैंने और मेरी टीम ने कुछ पॉइंट्स की बेसिस पर किया है कि ये लोग कितना जो है को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ की फैकल्टी कैसी है, डिसिप्लिन किस तरह का, इस तरह की चंद एक चीज़ें। तो हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू इससे डिफरेंट हो, मैं एतराज़ नहीं करूँगा। और ये कोई पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से या किसी की तरफ से रैंकिंग नहीं है, ये एक मेरी रफली रैंकिंग है। और इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आने वाली वीडियोज़ में मैं ईच एंड एवरी डिटेल जो इन यूनिवर्सिटी की होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और अगर आपको इनसे कुछ कन्फ्यूजन है, इससे रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी हम रखेंगे वो है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। अगर आप पब्लिक सेक्टर में जाते हैं तो नो डाउट कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद टॉप पर है। आप को इसमें एडमिशन लेने के लिए कम से कम 950 से ऊपर नंबर होने चाहिए आपके एफएससी में, और इसका जो क्राइटेरिया है और सीट्स हैं वो भी मैं आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। तो फिलहाल के लिए टॉप पर जो है वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है। अब आते हैं हम पंजाब की तरफ। तो पंजाब में सबसे पहले जो आती है यूनिवर्सिटी वो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, यानी कि यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज। ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी, अगर आप लॉ की तरफ जाना चाहते हैं। LLB भी करवाई जा रही है, LLM भी करवाया जा रहा है, एनुअल सिस्टम है LLB का। तो यहाँ पर बेसिकली एक स्टूडेंट को लेने के लिए उसके मैट्रिक के मार्क्स, उसके एफएससी के मार्क्स और उसका लैट का टेस्ट, इन तीनों को मिला के मेरिट बनाया जाता है। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब स्टूडेंट का बैकग्राउंड देख के आप स्टूडेंट्स को लेते हैं। तो यहाँ की जो फैकल्टी है वो बहुत ही क्वालिफाइड लोग वो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, और ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान में टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है। तो अगर आप पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, लाहौर में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फिर पंजाब यूनिवर्सिटी को कंसीडर कीजिए अगर आप पब्लिक सेक्टर की तरफ इंटरेस्टेड हैं तो। अब तीसरे नंबर पर जो मैं यूनिवर्सिटी रखने वाला हूँ वो किनियड कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी है, लाहौर में वाक़ई है। और ये बेसिकली बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी कह लें इसको, क्योंकि जो रीसेंट मूड कोर्ट कंपटीशन हुए हैं, जिस तरह हेनरी का मूड कोर्ट कंपटीशन हुआ है और साथ में जसब का हुआ है, तो इस यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और ये इस तरह के मूड कोर्ट कंपटीशंस में पार्टिसिपेट भी करती है और अच्छा परफॉर्म भी करती है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अगर आप और बेसिकली यहाँ पर एक और फैक्टर भी है कि ये सिर्फ जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है, तो यहाँ पर सिर्फ फीमेल्स ही एडमिशन ले सकती हैं। और वो फीमेल्स जो कि को एजुकेशन में एडमिशन नहीं लेना चाहती, तो वो इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकती हैं। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप लाहौर में हैं और यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी साबित हो सकती है आपके लिए। चौथे नंबर पर जो यूनिवर्सिटी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज क्वेटा है। बेसिकली इसको चौथे नंबर पर रखने की वजह यह है कि मैं सिर्फ पहली बहुत सी वीडियोज़ में सिर्फ मैं पंजाब को टारगेट करता रहा हूँ, और इसमें मेरी कोशिश है कि मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान को टारगेट करूँ और ऑल ओवर द पाकिस्तान से यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज को रखूँ। तो ये 1970 में इस्टेब्लिश हुआ था, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। अगर आप बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, बलूचिस्तान में रहायश पजीर हैं और अपने प्रोवेंस में ही तालीम हासिल करना चाहते हैं, पंजाब या फिर सिंध में नहीं जाना चाहते, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज ना सिर्फ बहुत अच्छी इसकी एक फॉर्म है, एक अच्छा कॉलेज है, बल्कि ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं और एक अच्छा जो है इनका लेवल वहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है। तो अगर आप बलूचिस्तान में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज क्वेटा एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है। पाँचवें नंबर पर मैं अपनी यूनिवर्सिटी को रखूँगा जिसमें मैं इस वक्त स्टूडेंट हूँ, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर। अब इसको रखने की कुछ रीज़न्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पर LLB का 10th सेमेस्टर आपको इस वक्त देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज LLB 5 इयर्स का जो सीनियर सेमेस्टर है वहाँ पर जो वो 8वां सेमेस्टर है, और LLB 5 इयर्स की डिग्री स्टार्ट हुई यहाँ पर ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। बट स्टिल यहाँ के स्टूडेंट्स ने, इस यूनिवर्सिटी ने को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, और ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि अच्छा परफॉर्म किया, और ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो इस वजह से इसको 5वें नंबर पर रखा है। और अगर आप साउथ पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर इस्लामिया यूनिवर्सिटी आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ एक क्वालिफाइड फैकल्टी है बल्कि स्टूडेंट्स को एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने की जगह है ये, जहाँ से स्टूडेंट अपने आप को ग्रूम कर सकता है। तो 5वें नंबर पर इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर।
छठे नंबर पर हम यूनिवर्सिटी रखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी चॉइस है जो कि हैदराबाद और कराची से ताल्लुक़ रखते हैं और अपने ही शहर के गिरदोनवाह में मज़ाफ़ात में पढ़ना चाहते हैं, तो फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची को आप कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर LLB भी करवाई जा रही है, LLM भी करवाई जा रही है और फैकल्टी जो है यहाँ पर बहुत क्वालिफाइड है। आने वाली वीडियोज़ में हम इस पर भी एक डिटेल वीडियो करने वाले हैं। और छठे नंबर पर जो मैं यूनिवर्सिटी आपको रिकमेंड करूँगा वो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि कराची में पढ़ना चाहते हैं, हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और सिंध के प्रोविंस में ही तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची आपके लिए एक बेस्ट चॉइस है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। आठवें नंबर पर नो अदर दैन इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी। यहाँ पर शरिया लॉ भी करवाया जा रहा है और LLB 5 ईयर्स भी करवाया जा रहा है। अब शरिया लॉ से बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, आने वाले वीडियोस में मैं इसको भी कवर करूँगा। एक रफली आपको एक स्केच दे देता हूँ। बेसिकली शरिया लॉ जो होता है इसमें आपको पहले 2 साल अरेबिक पढ़ाई जाती है, एक अरेबिक की डिग्री भी होती है और उसके बाद चौथे सेमेस्टर से आपको लॉ पढ़ाया जाना शुरू होता है। तो वो स्टूडेंट्स जो कि अरेबिक में इंटरेस्टेड हैं या फिर शरिया लॉ पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो वो LLB करते हैं शरिया लॉ। तो यहाँ पर बेसिकली शरिया लॉ भी हो रहा है और LLB 5 ईयर्स भी हो रहा है। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि फ़ीमेल्स का और मेल का कैंपस अलग है, मतलब आप शरिया लॉ करने जाएंगे तो फीमेल्स और मेल्स अलग होंगे, दूसरा LLB 5 ईयर्स करने जाएंगे तब भी मेल और फीमेल का कैंपस आपको अलग मिलेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है जहाँ पर मतलब जो स्टूडेंट्स को एजुकेशन में नहीं पढ़ना चाहते तो यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। इससे रिलेटेड इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर, सीट्स वगैरह को आने वाली वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए 7वें नंबर पर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी। 8वें नंबर पर हम साउथ पंजाब की एक और यूनिवर्सिटी बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी को रखेंगे। अब इसको 8वें नंबर पर मैंने प्लेस क्यों किया है, हो सकता है इसको मैं 6ठे नंबर पर रखता, बट कुछ अरसा पहले यहाँ पर कुछ ऐसे डिसिप्लिन के मामलात हुए थे जिसकी वजह से आई थिंक इसकी रैंकिंग थोड़ी सी नीचे गिर गई है। बट स्टिल ये एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आप साउथ पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, मुल्तान में तालीम हासिल करना चाहते हैं, मुल्तान के गिरदोनवाह में रहते हैं, तो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी, एक बेहतरीन चॉइस है। और रिसेंटली इन स्टूडेंट्स ने, इस यूनिवर्सिटी ने जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, गिलानी लॉ कॉलेज जिसको कहते हैं, तो उन लोगों ने को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करना स्टार्ट कर दी है। और जो अभी रिसेंट जैसप मूड कोर्ट कंपटीशन हुआ है वहाँ पर भी जो है BZU ने अपीयरेंस दी है और पार्टिसिपेट किया और अच्छा परफॉर्म किया, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे इनके बारे में। तो आप बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी को भी कंसीडर कर सकते हैं। बट वही फैक्टर जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि ये लोग ग्रो कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर डिसिप्लिन का मसला है, बट आने वाले वक्तों में हम होप फॉर द बेस्ट करते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो सही हो जाएंगी। आखिरी 2 यूनिवर्सिटीज़ मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ खैबर पख्तूनख्वा से है, मतलब कि खैबर पख्तूनख्वा की आखिरी 2 यूनिवर्सिटीज़, जिसमें 8वें नंबर के बाद 9वें नंबर पर यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड और 10वें नंबर पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। अब ये 2 यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी। इसमें जो यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड है इसकी पार्टिसिपेशन को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी है, मूड कोर्ट कंपटीशंस में भी ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं, डिबेटिंग कंपटीशंस भी यहाँ पर होते हैं। तो इसके बारे में भी डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं ये टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप पब्लिक सेक्टर की तरफ जाना चाहते हैं, किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ में से किसी भी एक यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में पेश कर दूंगा, इनमें आप उनको विज़िट करके मोर इन्फॉर्मेशन के लिए वहाँ पर जा सकते हैं। मज़ीद आने वाले दिनों में मैं जो है अपने चैनल पर इन तमाम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, हर एक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को जो है वो गाइड कर दूँगा। तो मज़ीद अगर किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल मौजूद है, मेरी इंस्टाग्राम की ID मौजूद है, साथ में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है। आप वहाँ पर विज़िट करके कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मज़ीद कमेंट करेंगे तब भी मैं आप लोगों के कमेंट का आंसर कर दूँगा। अगर कोई सजेशन है मेरे लिए तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।